नमस्कार दोस्तों, इसमें हम बात करेंगे कि हमारे जो राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी, उन्होंने जो है स्वतंत्रता दिवस के भाषण पर क्या कहा था। चलिए शुरू करते हैं। तो उसमें कि ओलंपिक में बेटियों की जो सफलता ने दिखाई थी विकसित भारत की झलक। तो उन्होंने ये कहा है कि बेटियां जो सफल हो रही हैं वो विकसित भारत की झलक दिखा रही हैं। तो ये उनका जो भाषण था स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर था। तो उन्होंने कहा कि शनिवार को क्या कहते हैं टोक्यो ओलंपिक में बेटियों की सफलता को उन्होंने सलाम किया। और राष्ट्रपति कोविंद ने क्या कहा कि 75वें स्वतंत्रता दिवस पर बधाई देते हुए कहा कि बेटियों की सफलता में मुझे भविष्य के विकसित भारत की झलक दिखाई देती है कि हमारी बेटियों ने अनेक बाधाओं को पार किया और खेल के मैदानों में विश्व स्तर की उत्कृष्टता हासिल की है। मैं हर माता पिता से आग्रह करता हूँ कि वे ऐसी होनहार बेटियों के परिवारों से शिक्षा लें और अपनी बेटियों को भी आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करें। तो ये महिला सशक्तिकरण की बात हुई। फिर उन्होंने ये भी कहा कि बुलंद होगा आधुनिक भारत का परचम, ये भी उन्होंने कहा है। तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स कुछ हुआ था। तो उन्होंने क्या कहा था कि देश प्रगति के पथ पर अग्रसर है, जिससे भविष्य में धरती से आकाश और अंतरिक्ष तक भारत का परचम जो बुलंद होगा। राष्ट्रपति ने गगनयान मिशन का भी विषय कुछ उल्लेख किया और क्या कहा कि भारतीय वायुसेना के कुछ पायलट इस मिशन के तहत अंतरिक्ष में उड़ान भरेंगे। तो भारत मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन को अंजाम देने वाला कौन सा चौथा देश हो जाएगा। और हमारी आकांक्षाओं की उड़ान की किसी प्रकार की सीमाएं बनने वाली नहीं है। फिर भी जो हमारे पैर यथार्थ की ठोस ज़मीन पर ही टिके हुए हैं। हमें एहसास है कि आज़ादी के लिए मर मिटने वाले जो स्वाधीनता सेनानी थे, उनके सपनों को साकार करने की दिशा में हमें अभी काफ़ी आगे जाना है। वे सपने हमारे संविधान में न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के जो है इन 4 सारगर्भित शब्दों द्वारा स्पष्ट रूप से समाहित किए गए हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए मेरा हृदय सहज ही आज़ादी के शताब्दी वर्ष कब होगा 2047 के सशक्त, समृद्ध और शांतिपूर्ण भारत की परिकल्पना से भरा हुआ है। फिर इन्होंने ये भी कहा कि हमारा लोकतंत्र को विश्व सम्मान से देखता है। राष्ट्रपति ने कहा कि हमारे अपने जो है गणतंत्र की यात्रा पर हम नज़र डालते हैं तो हमें गर्व होता है कि हमने प्रगति पथ पर काफ़ी लंबी दूरी तय कर ली है। गांधी जी ने हमें ये सिखाया है कि गलत दिशा में तेज़ी से कदम बढ़ाने से अच्छा है कि सही दिशा में धीरे धीरे ही सही लेकिन सधे हुए कदमों से आगे बढ़ा जाए। जीवंत लोकतंत्र की सफलता को विश्व सम्मान के साथ देखता है। फिर गाँव की सूरत बदल रही है, विकास का पहिया भी घूम रहा है। क्योंकि अभी अपने गाँवों के आए तो इन्होंने देखा था कि क्या क्या वहाँ पर डेवलपमेंट हो रहे हैं। तो गाँव में लोगों के जीवन को सुगम बनाने के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा जो लगातार विकसित किया जा रहा है। मूलतः जो भारत गांव में ही बसता है, इसलिए उन्हें विकास के पैमाने पर पीछे नहीं छोड़ा जा सकता है। फिर इतिहास का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान हुआ है। अब तक हमारे यहाँ 53 करोड़ लोगों से को टीकाकरण यानी फर्स्ट वैक्सीन लग चुकी है। तो उन्होंने ये भी बताया। फिर उन्होंने कहा कि चुनौतियों को भी ना भूलें आप, तो ये भी इम्पोर्टेंट था। इनके संबोधन के खास बिंदु क्या थे कि बेटियों की सफलता में दिखता है भारत, भविष्य का भारत। और नया संसद जो भवन है वो देश की विरासत के प्रति हमारे सम्मान का प्रतीक है। और कोरोना से जंग में विज्ञानियों व सरकार की भूमिका सराहनीय रही है अभी तक की। और जम्मू कश्मीर में दिख रही है नव जागरण की किरण। और पर्यावरण संरक्षण से हर नागरिक को जोड़ना होगा। तो ये 5 टॉपिकों पर उन्होंने बात की थी। फिर उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना काल में गरीबों और उद्योगों का रखा गया था ख्याल। तो स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर जब उन्होंने संदेश दिया तो उन्होंने कहा कि महिलाएं प्रयोगशाला से लेकर खेत खलिहानों तक अपना जौहर दिखा रही हैं। बेटियों की सफलता में भविष्य के विकसित भारत की झलक दिखाई देती है। और राष्ट्रपति ने कहा कि जम्मू कश्मीर में कानून व्यवस्था में विश्वास कर रखने वालों के साथ परामर्श की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। नव जागरण की किरण दिखाई दे रही है वहाँ पर। और जम्मू कश्मीर की जनता खासकर युवा अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए इसका लाभ उठाएं। ठोस संकल्प के साथ कोविड से लड़ाई में जहाँ उन्होंने विज्ञानियों के परिश्रम और सरकार के प्रयासों की सराहना की, वह और कहा कि स्वास्थ्य के साथ साथ आर्थिक स्तर पर हुए परिणाम से निपटने की कोशिश हो रही है। विश्व में सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है और उद्योगों को पैकेज भी दिए जा रहे हैं। गरीबों को मुफ्त अनाज है। देश के नागरिकों से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि सबसे पहले देश के और बाद में कि सबसे पहले जो है देश के बारे में सोचना चाहिए। और उन्हें मेरा हर काम देश के नाम की भावना से करना चाहिए। उन्होंने सभी से पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने की अपील की। उल्लेखनीय कुछ दिनों से वैश्विक स्तर पर बढ़ रहे तापमान उसके खतरे को लेकर आगाह किया जा रहा है। और राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि हमें गांधी जी की संकल्पना के अनुसार प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर चलना होगा। तो ये था उनके भाषण की काफ़ी ज़्यादा चीज़ें। तो ये था आज का टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।